नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आईपीएस पूरन कुमार की मौत का मामला इस वक्त पूरी की पूरी बीजेपी पर कहर बन के बरप रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़े पद पर रहते हुए आईपीएस पूरन कुमार ने अपनी जान दे दी, उसके बाद बीजेपी के डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। जो सरकार ये कहती है कि हम दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ हैं, आज उन्हीं की सरकार के अंदर एक आईपीएस अधिकारी ने अपनी जान दे दी और साथ ही साथ में अपने सहकर्मियों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी जाति के चलते उनका कई बार शोषण किया है एक तरीके से। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला इस वक्त हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है, इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा तक कैंसिल कर रहे हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दौरा कैंसिल करना पड़ गया। 17 अक्टूबर को सोनीपत में होने वाले एक कार्यक्रम के अंदर, जिसमें बीजेपी के 1 साल पूरा होने के बाद ये जश्न मनाना था और इसी कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हरियाणा के अंदर इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर है, कहीं ना कहीं से देखते हुए ये दौरा जो है माना जा रहा है कि कैंसिल किया गया है। यहां तक कि मुख्यमंत्री नायब सैनी तक जो है वो भी अपना दिल्ली दौरा नहीं कर पाए। उन्हें भी अपना ये जो दिल्ली का दौरा था वो रद्द करना पड़ गया है। सोचिए किस तरीके की इस वक्त बीजेपी के लिए परेशानी है हरियाणा के अंदर। और सबसे बड़ी चीज अब आप ये देखिए कि हरियाणा के अंदर जहां एक तरफ ये पूरा का पूरा मामला जो है वो बीजेपी पार्टी को बैकफुट पर धकेल रहा है, जहां एक तरफ ये सरकार अपना 1 साल पूरा होने के बाद जश्न मनाने की तैयारियां करने वाली थी, जहां वो ये बताती कि किस तरीके से उसकी सरकार के अंदर हरियाणा जो है वो विकास की गति पर है, या फिर जो हरियाणा के अंदर जो दलित, शोषित या महिलाएं हैं उनके साथ वो कितने अच्छे तरीके से रहे हैं। तमाम तरह की उपलब्धियां सरकार जो थी वो अपने इस 1 साल के पूरा होने के जश्न में बताती, लेकिन अब वो किस मुंह से जो बीजेपी है वो ये बता पाएगी कि इस 1 साल के अंदर उसकी सरकार ने क्या किया है। और कहीं ना कहीं माना गया कि इसी के चलते पीएम नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा था वो भी कैंसिल किया गया है। वहीं परिवार की सख्त मांग के बाद हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। उनकी जगह ओम प्रकाश सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को पहले ही हटा दिया गया था। वहीं पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार अब भी इस बात पर अड़ी हैं कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाया जाए और सभी नामजद आरोपियों को अब गिरफ्तार किया जाए। वहीं आज जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा कैंसिल किया गया, वहीं दूसरी ओर आज राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज सुबह सुबह परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने हरियाणा सरकार से कहा कि वो तमाशा बंद करे, यानी एक सख्त लहजे में और साफ लहजे में राहुल गांधी जो थे आज हरियाणा सरकार को घेरते नजर आए। केंद्र सरकार से उन्होंने इस दौरान कई मांगे की और उन्होंने कहा कि जो अफसर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए जिस पर आईपीएस पूरन सिंह ने आरोप लगाया, और साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि परिवार पर दबाव भी ना डाला जाए। इस दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए एक सेंसिटिविटी है। ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू। नहीं, देखिए परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये 1 सेकंड बोलने दीजिए मुझे। और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं
चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। सोचिए, जहां एक तरफ बीजेपी पार्टी के जो कई नेता हैं, उनका आईपीएस पूरन सिंह के घर पर जाना एक तरीके से बैन हो चुका है। उनके घर वालों ने कह दिया कि कृपया करके यहां पर जो बीजेपी के नेता आ रहे हैं वो ना आए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा कैंसिल करना पड़ा और नायब सैनी दिल्ली तक नहीं जा पा रहे, उनका दिल्ली दौरा रद्द करना पड़ गया। वहीं दूसरी ओर दलित समाज की 31 सदस्यों वाली कमेटी का 48 घंटे का अल्टीमेटम जो था, आज वो भी खत्म हो रहा है। कमेटी ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। वहीं आज राहुल गांधी के इस दौरे के बाद प्रियंका गांधी, उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री वाई पूरन कुमार जी ने हाल ही में जातिगत उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उनका पूरा परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये पूरा प्रकरण इस बात का सबूत है कि बीजेपी राज्य में ऊंचे पदों पर पहुंचकर भी दलित समाज के लोग सुरक्षित नहीं है और ना ही उनके लिए न्याय है। ऐसी शर्मनाक घटनाएं देश और समाज के लिए कलंक है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज चंडीगढ़ में वाई पूरन कुमार जी के परिवार से मुलाकात कर उनका दुख साझा उन्होंने किया और मांग की कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस पूरे के पूरे मामले के अंदर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और इसके बाद ये मामला और ज्यादा हाईफाई बन गया है और यानी कह सकते हैं कि एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला बन गया और इस दबाव के चलते हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट के अंदर 13 सीनियर अधिकारियों के नाम लिखे थे और उन्होंने इन सभी पर उन्हें तंग करने का आरोप लगाया था और कहा था कि उनके करियर को बर्बाद करने की कोशिश इन लोगों ने की थी। और सबसे ज्यादा गंभीर आरोप हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के एसपी पर लगाए गए थे। वहीं अब ये पूरा का पूरा मामला जो है, इसके बाद ये आप समझ सकते हैं कि आईपीएस अफसर की मौत का मामला कितना ज्यादा अब गहराता जा रहा है। वहीं हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने घर में अपनी जान ले ली थी। इस घटना को 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, लेकिन उनके शव का अब तक ना तो पोस्टमार्टम हुआ है और ना ही अंतिम संस्कार हुआ है। सोचिए, लगभग 8 दिन जो है वो हो गए होंगे, लेकिन अब तक जो उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। वहीं जो पूरन कुमार की पत्नी है, जो खुद एक सीनियर आईएएस अफसर हैं, अमनीत पी कुमार, उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक एफआईआर में नामजद बड़े पुलिस अधिकारी जो हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वो ना तो पोस्टमार्टम की इजाजत देंगी और ना ही अंतिम संस्कार की इजाजत देंगी। उन्होंने जांच में भरोसा ना होने की वजह से चंडीगढ़ पुलिस को अपने पति का लैपटॉप देने से भी मना कर दिया और इस लैपटॉप में ही वो अंतिम नोट था जिसमें जो आईपीएस पूरन सिंह हैं उन्होंने अपने अधिकारियों पर गंभीर और संगीन आरोप लगाए थे। परिवार ने यह भी कहा कि वो किसी बीजेपी मंत्री से नहीं मिलेंगे और शोक जताने आ रहे नेताओं पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। और साफ है कि जिस डबल इंजन की सरकार के अंदर ये सब हो रहा है और अब उनके जो मंत्री नेता हैं वो सिर्फ वहां पर जा रहे हैं और अपनी संवेदनाएं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ये सब चीजें हो रही थी तब वो लोग कहां थे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये पूरा मामला जो है वो काफी हाई प्रोफाइल बन चुका है और ये पूरा का पूरा मामला पूरी बीजेपी पर आफत बन गया है। और सबसे बड़ी चीज, अब इस पूरे मामले की क्या एक निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ परिवार ये आरोप लगा रहा है कि अगर ये जो पूरा का पूरा केस है इसके अंदर बहुत सी गड़बड़ियां हो सकती है, कुछ जो चीजें हैं वो आईपीएस पूरन सिंह की जो पत्नी है वो पुलिस को देने के लिए भी तैयार नहीं है और क्योंकि वो बहुत सा शक जो है वो जता रही है। और वहीं दूसरी ओर अब तक पूरन सिंह का जो है अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। ये तमाम चीजें पूरी की पूरी बीजेपी पर या कहीं हरियाणा की पूरी सरकार पर एक तरीके से वो उनको बैकफुट पर ले आई है। अब ये देखा जाएगा कि पूरन कुमार के मामले में क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है। बहरहाल, आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये पूरा का पूरा मामला आपके अलावा और लोग भी समझ सकें। इसी के साथ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।